आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अनुपात का वर्गीकरण। देखिए, अनुपात का वर्गीकरण को 5 भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला कौन सा है? समान लाभदायक अनुपात, ठीक है। फिर है संपूर्ण लाभदायक अनुपात, फिर है तरलता अनुपात, फिर शोधन क्षमता अनुपात और फिर आवर्तीय क्रियाशीलता अनुपात, ठीक है। अब देखिए, समान लाभदायक अनुपात में क्या होता है? समान लाभदायक अनुपात में क्या होता है कि उसमें आपको एक प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड पी&एल जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके द्वारा चीजें दी गई होंगी। मतलब इसमें सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे आपके, ठीक है। जितने भी खर्चे होंगे वो सारे आपके किसमें आ जाएंगे? सामान्य लाभदायकता अनुपात में, ठीक है। संपूर्ण लाभदायकता अनुपात में आपका किससे रिलेटेड होगा? पी&एल से भी, ठीक है, और आर्थिक चिट्ठे दोनों से रिलेटेड चीजें होंगी, ठीक है। तरलता मतलब आपके जो करंट रेशियो वगैरह होते हैं वो निकालना, ठीक है। शोधन क्षमता मतलब लिक्विडिटी रेशियो वगैरह, ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, जो आपके ऋण से रिलेटेड होते हैं वो सारे। और आवर्त क्रियाशीलता जो चालू चीजें होती हैं उन चीजों के लिए, ठीक है। जो वर्किंग इन प्रोग्रेस वगैरह होती है, जो हमारा काम चल रहा है उनके अनुपात निकालना, ठीक है। हमारा सामान्य लाभदायक अनुपात, ठीक है। अब उसके फॉर्मूले हैं आपके। देखिए, सकल लाभ अनुपात, सकल लाभ अनुपात कैसे निकालते हैं? देखिए, सारे जो अनुपात होंगे, जो सामान्य लाभदायक अनुपात के सारे अनुपात होंगे ना, उनका फॉर्मूला बस सिंपल सा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे सिंपल सा है? देखिए, जिस चीज को आप निकाल रहे हैं उसे ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और हर किसी के पीछे जैसे आप निकाल रहे हैं उसके नीचे क्या लगाएंगे? नेट सेल्स, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो सबके फॉर्मूले समान लाभदायक अनुपात में ऐसे ही निकलेंगे। देखिए, अब ग्रॉस प्रॉफिट का निकालना है सकल लाभ अनुपात का, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे? देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? अगर ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है तो ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो आप नेट प्रॉफिट दे रखा होगा, दोनों में से एक चीज दे रखी होगी, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट दे रखा है तो उसमें से क्या करेंगे आप? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे और प्लस इंटरेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपको निकल के आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। और नेट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करना, ठीक है। क्या होता है नेट सेल का फॉर्मूला? सेल्स में से माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है, इज इक्वल टू नेट सेल, ठीक है। अब देखिए, शुद्ध लाभ अनुपात, नेट प्रॉफिट का भी नेट प्रॉफिट निकालना है, तो नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब आता है आपका ऑपरेटिंग रेशो, मतलब संचालन अनुपात, ठीक है। तो ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। अब देखिए, इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट वाला, एक ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई 100 नेट सेल, ठीक, अपॉन नेट सेल, ठीक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है आपका, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है क्वेश्चन में तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे? देखिए, फिर या तो ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी होगी, अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं दे रखी है तो आपको अगर ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो कैसे लगाएंगे? देखिए, ओपनिंग प्लस परचेज, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ये ठीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लेना चाहें तो, ठीक है। अगर मान के चलिए क्वेश्चन में क्या नहीं दे रखा, देखिए, आप ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी होगी, नहीं दे रखी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? देखिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस आते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। कौन कौन से हो गए? ऑपरेटिंग, सेलिंग, ठीक है। एक और एक्सपेंसेस होते हैं फाइनेंस एक्सपेंसेस, मतलब इन तीनों एक्सपेंसेस को प्लस करने के बाद आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकल के आता है, ठीक है। इन तीनों एक्सपेंसेस को प्लस करने के बाद क्या निकल कर आता है? आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इन तीन, अगर मान के चलिए क्वेश्चन में आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं दे रखा, ठीक है, ये भी नहीं दे रखा, तो आप क्या करेंगे? देखिए, आपको ये सारी चीजें दे रखी होगी, फिर
ओपनिंग स्टॉक दे रखा होगा, परचेज दे रखा होगा, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, पहले तो आप ये सब निकाल के इन सबको जोड़कर ओपनिंग स्टॉक को प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ गया, फिर आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने के लिए इन तीनों एक्सपेंसेस को जोड़ना होगा। ठीक है, देन आपका क्या होगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। ठीक है, फिर ऐसे आपका क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग रेशियो। अब देखिए डी है आपका व्यय अनुपात। व्यय में मतलब क्या होगा, आपका सारे व्यय उतार लीजिए ऊपर और नीचे नेट सेल मल्टीप्लाई 100। ठीक है, वही करते हैं, उसमें प्रॉफिट उतार रहे थे, ठीक, कॉस्ट या प्रॉफिट, इसमें क्या करेंगे, एक्सपेंसेस उतारेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे आपके उन्हें ऊपर लिखना है, नेट सेल मल्टीप्लाई 100। देखिए 3 मेन है, हमने लिखवा दी है, प्रशासनिक व्यय अनुपात, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अकाउंट एक्सपेंसेस रेशियो इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। ठीक है, फिर है आपको क्या निकालना है, बिक्री एवं वितरण व्यय अनुपात, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब वित्तीय व्यय अनुपात, फाइनेंस एक्सपेंसेस रेशियो इज इक्वल टू फाइनेंशियल एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये थे आपके क्या, समान लाभदायक अनुपात। अब पढ़ेंगे हम संपूर्ण लाभदायक अनुपात। ठीक है, देखिए अब आता है संपूर्ण लाभदायक अनुपात। अब इसमें संपूर्ण चीजें आएंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संपूर्ण का मतलब पूरी चीजें। ठीक है, अब देखिए स्वामित्व कोषों, जो आपके चार वर्गीकरण है उनमें नहीं आ रही ना, वो सारी चीजें आप इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए स्वामित्व कोषों अथवा अंशधारियों के निवेश पर प्रत्याय। अब अगर इसका बनाने के लिए आए तो आप क्या करेंगे, देखिए इसका मतलब होता है रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर फंड। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, जब ऊपर नेट प्रॉफिट लिखेंगे, नेट इसका मतलब है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट किसके बाद, इंटरेस्ट और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट जो निकल कर आएगा वो अपॉन शेयर होल्डर फंड मल्टीप्लाई 100। अब शेयर होल्डर फंड कैसे निकालेंगे, देखिए शेयर होल्डर फंड का दूसरा नाम नेट वर्थ भी होता है, तो यहाँ पे नेट वर्थ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड और नेट वर्थ का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों को जोड़ेंगे, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व प्लस को जोड़ेंगे, एंड एक्यूमुलेटेड लॉस, मतलब जो भी लॉस हो रहे हैं उन्हें जोड़ेंगे, उन्हें घटाएंगे, और फिक्चुअल एसेट्स, अब क्या करेंगे, सारी एसेट जो होंगी उन्हें घटाएंगे। ठीक है, तो तब निकलेगा आपका क्या, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, अब होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, मतलब ये वाला। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, इसमें सिंपल है, हमने बोला आफ्टर के बाद है तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट और टैक्स को घटा देंगे नेट प्रॉफिट में से, तो नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, ये पार्ट है हमारा समता पूंजी पर प्रत्याय। देखिए इसमें सारे प्रत्याय आ रहे हैं। ठीक है, या फिर प्रति शेयर कर आएगा। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, संपूर्ण लाभदायक में रिटर्न से रिलेटेड चीजें आ रही है, जो आपका रिटर्न हो रहा है। ठीक है, देखिए समता पूंजी पर प्रत्याय, पहला पॉइंट क्या होगा इसका, समता अंशधारियों के कोषों के आधार पर, मतलब शेयर होल्डर के आधार पर। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड के आधार पर, तो क्या होगा, रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर फंड के आधार पर, नेट प्रॉफिट लिखेंगे, ऊपर नीचे क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फंड। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। अब क्या करेंगे, समता अंश पूंजी के आधार पर, ये था हमारा शेयर होल्डर फंड के आधार पर, ये कैपिटल के आधार पर, तो रिटर्न ऑफ इक्विटी कैपिटल। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट अपॉन पेड अप इक्विटी कैपिटल। ठीक है, जो दे दी गई है वो वाली पेड अप कैपिटल मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इसका सी पॉइंट है आपका प्रति अंश अर्जन, मतलब इक्विटी पर शेयर। ठीक है, तो इक्विटी पर शेयर कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स, नेट प्रॉफिट में से आप टैक्स को घटाकर। ठीक है, नेट प्रॉफिट में से टैक्स को घटाएंगे, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड लिखेंगे, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, नंबर क्या करेंगे, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। देखिए डी पॉइंट है आपका विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय। ठीक है, तो क्या करेंगे, सकल विनियोजित पूंजी। अब क्या हो रहा है, रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन टोटल रिसोर्स। ठीक है, तो उनके लिए क्या करेंगे आप, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले का नेट प्रॉफिट, अगर आपका घटाकर लिखा हुआ है तो आप उसमें जोड़ देंगे इसे। ठीक है, तो पहले का नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल्स मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब निकालना है शुद्ध विनियोजित पूंजी, मतलब रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान रखिए प्रत्याय का मतलब यहाँ पर रिटर्न से मतलब है, तो रिटर्न के बारे में ही बातें हो रही है। ठीक है, तो रिटर्न ऑन शुद्ध मतलब नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, तो नेट प्रॉफिट लिखेंगे बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, घटाने से पहले का। ठीक है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। अब नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, देखिए नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट में से मतलब पूरी की पूरी एसेट में से आप करंट लायबिलिटी को घटा देंगे। ठीक है, देखिए अब तक हमारे 2 पॉइंट हो गए हैं। ठीक है,
अब हमारा तीसरा पॉइंट है तरलता अनुपात। ठीक है, तरलता अनुपात में क्या होगा, देखिए फर्स्ट आएगा चालू अनुपात। चालू मतलब करंट रेशियो, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी क्या होती है, फिक्स एसेट्स को छोड़कर सारी करंट होती है। ठीक है, तो फिक्स एसेट तो पता ही है आपको, जो एक साल से ज्यादा चलती है, ऐसे फिक्स लायबिलिटी जो एक साल से ज्यादा चलती है वो फिक्स होती है, तो उनको हटाकर जो भी होती है वो करंट लायबिलिटी होती है। ठीक है, अब आता है तरल अनुपात। तरल अनुपात है लिक्विड रेशियो, इसे क्विक रेशियो भी बोला जाता है। ठीक है, तो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का तो मैं बताई थी कैसे निकलती है। ठीक है, और लिक्विड एसेट कैसे निकलता है, करंट जो एसेट्स होता है उसमें से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा देंगे, मतलब इन दोनों को प्लस करके इसमें से घटा देंगे, तो आपका निकल के आ जाएगा क्या, लिक्विड एसेट्स। ठीक है, अब आता है पूर्ण तरलता अनुपात। पूर्ण तरलता अनुपात कैसे निकलता है, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो कैसे निकलता है, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। अब लिक्विड लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए लिक्विड लायबिलिटी तो हम भूल गए फॉर्मूले, कोई बात। लिक्विड लायबिलिटी का फॉर्मूला होता है, लिक्विड लायबिलिटी में से हम क्या करते हैं, करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट को घटाते हैं। क्या करते हैं, लिक्विड लायबिलिटी को लिखकर, लिक्विड लायबिलिटी में करंट में से, करंट लायबिलिटीज में से हम क्या करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट को बता देंगे बस। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लिक्विड लायबिलिटीज। ठीक है, अब एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट कैसे निकालते हैं, देखिए कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी, इन तीनों को प्लस कर देंगे, आपका निकल के आ जाएगा एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स। ठीक है, ये हमारे 3 पॉइंट तक कंप्लीट हो गए, हमारे 2 पॉइंट रह गए हैं जिसकी क्लास हम कल कराएंगे आपको। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे इस क्लास के अगले पॉइंट।